इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जल प्रबंधन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन जल प्रबंधन और उपयोगित जाल प्रबंधन पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपयोगित जाल प्रबंधन पर चर्चा से हमें नई दिशा और दृष्टिकोण मिलेगा। कार्यक्रम के उद्देश्य जल प्रबंधन और उपयोगित जाल प्रबंधन पर चर्चा करना, नई तकनीकों और समाधानों को साझा करना, जल प्रबंधन में सुधार के लिए रणनीतियां बनाना। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता नगर निगम इंदौर, स्वच्छ भारत मिशन मध्य प्रदेश, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन। इस कार्यक्रम से जल प्रबंधन में सुधार के लिए नई दिशा और दृष्टिकोण मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जनरली हम दूसरे शहरों में देखते हैं या इंदौर में भी देखते थे, जब कभी भी हम छोटी सी गली से गुजरते थे, सड़क पर से गुजरते थे, तो कहीं ना कहीं हमको सीवर जरूर बहता हुआ दिखता था। और आज हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी इंदौर घूमे होंगे, आते रहते होंगे, कि हम लोग इवन जो पेरिफेरी एरियाज जो हैं, पेरी अर्बन एरियाज हैं, वहां पर भी अगर चले जाएं तब भी किसी भी तरीके से हमको सड़कों पर सीवर बहता हुआ नहीं दिखता है। ये चीज हम लोगों ने इंदौर को नंबर 1 बनाने के समय जो दूसरे कदम चल रहे थे, उस समय इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। जैसे मनीष सिंह जी कमिश्नर थे, मैं जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर था, बाकी सारी कोई भी फाइल हम लोग वापस कर देते थे। लेकिन अगर कोई इस तरीके की फाइल आती थी कि सड़क पर सीवर है, उसको हमको सीवर लाइन को सेकेंडरी लाइन से जोड़ने के लिए या सेकेंडरी लाइन से प्राइमरी लाइन को जोड़ने के लिए हमको कोई काम स्वीकृत करना है, कोई पार्षद या कोई जेडो हमारे पास में आता था, तो हम लोग उस काम को शत स्वीकृति देते थे, कभी भी उस फाइल को वापस नहीं करते थे। तो ये दिखाता है कि कितना जरूरी है सीवेज मैनेजमेंट किसी भी शहर के विकास के लिए, खासतौर पर उसको स्वच्छ रखने के लिए। एक जो पहले कॉन्सेप्ट होता था कि हम लोग एक बड़ा एसटीपी जो है वो बना देते थे शहर के बाहर जाके, निश्चित रूप से अब वो संकल्पना चेंज हुई है और अब डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज का जो कॉन्सेप्ट आया है, उसके पीछे भी लॉजिक यही है कि हम लोग छोटे छोटे एसटीपीज बनाकर जो हमारा सीवेज है उसको ट्रीट करें और जो पानी है उसको हम किसी तरीके से रीयूज में लें, क्योंकि पानी हमारे लिए कोई बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं एक एसटीपी शहर के एकदम डाउन स्ट्रीम में बनाकर उसको हम लोग वापस वैसे ही जाने दें। एक रिसोर्स के रूप में पानी का वेस्टेज है। इसलिए अब ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट बनाने का, उसके बाद ही आया है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्या क्या इसके टेक्निकलिटीज हैं, नुआंसेज हैं, सब वर्कशॉप में देखे होंगे। और मैं हमेशा ही बोलता हूं कि अभी इंदौर में हम लोग बाकी सब काम तो कर चुके हैं, लेकिन जो नदी शुद्धिकरण वाला काम है, जो बिल्कुल आपकी इस वर्कशॉप से भी जुड़ा हुआ है, उस पर भी हमको काम करने की जरूरत है। हम लोग लगातार काम कर भी रहे हैं। जैसे कचरे का हमेशा अगर कोई मुझसे बोलता है कि इंदौर कैसे नंबर 1 बना, तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर डोर टू डोर कलेक्शन हमने ढंग से कर लिया तो हम लोग 90% या 99% अचीवमेंट जो है स्वच्छ भारत मिशन में पा लेंगे। उसका कारण यह है कि अगर एक बार कचरा किसी तरीके से जमीन पर आ गया, अगर घर से बाहर या गाड़ी से बाहर आ गया, तो वापस उसको जाने में जो 6, 7, 8, 10 घंटे लगेंगे, ना उसकी उतनी एफिशिएंसी रहेगी उठाने की, और उस बीच में वो दिखता रहेगा। तो सेम टाइप की चीज जो है सीवर के लिए भी है कि अगर हम लोग जो हाउस कनेक्शंस हैं उस पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हम चाहे कुछ भी करते रहे, हम लोग बीच में उसको प्राइमरी लाइन डाल दें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दें, उसको सीवर को कहीं प्राइमरी लाइन से जोड़ने का काम हम लोग करें, लेकिन जब तक हम लोग हाउस कनेक्शंस के थ्रू सीवर को घर से ही नहीं उठाएंगे तब तक हम लोग इस मिशन में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएंगे। इसको कभी नाला पैकेट हम लोग बोलते हैं, कभी दूसरे नाम देते हैं। तो इस पे हमको काम करने की आवश्यकता है। इंदौर कर भी रहा है और मुझे लगता है कि 60-70% काम जो यहाँ के मेजर नाले हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, 8 उसमें से 4 से अधिक हम लोग पूरी तरीके से टैप भी कर चुके हैं। जो बचे हुए हैं उन पर भी काम चल रहा है। एनएमसीजी में और अमृत 2 में जो कुछ प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं उनके जरिए हमारा जो लक्ष्य है कि हम लोग पूरी तरीके से नदियों को अपना शुद्ध कर दें और किसी भी तरीके का एक बूंद भी सीवर हमारे उसके बाहर, न तो गलियों में, न सड़कों पे, न नालों में और नदी में किसी तरीके से ना दिखे। आप लोग जब फील्ड विजिट करोगे तो जो कुछ नाले पहले जिनमें सीवर बहता था, आज पूरी तरीके से वो सूख चुके हैं। ठीक है, अभी बारिश का मौसम है, शायद वो पूरी तरीके से सूखे ना दिखे, लेकिन आप अगर बारिश के समय जो इसके अलावा कभी आएंगे तो देखेंगे पूरी तरीके से सूखे हुए नाले दिखेंगे, जो हमारा अल्टीमेट एम है, असली लक्ष्य है जहाँ तक हमको पहुँचना है। तो निश्चित रूप से आप लोग इंदौर में जो काम हुए हैं एक बार जरूर फील्ड पर देखें।
तकनीकी रूप से कैसे करना है वो मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, और इस वर्कशॉप के माध्यम से और भी अधिक आप लोगों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से आप लोगों को काम कर पाओ, उसमें आपको सिखाया गया होगा। एक बार पुनः इस वर्कशॉप करने के लिए मैं संकेत सर का और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद जो इंदौर में काम हुए हैं ऐसे काम उनको प्रत्येक शहर में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।